मैं आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बंदर की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत शरारती था और उसको अपनी शरारत की क्या सजा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तैयार हैं आप सुनने के लिए? चलिए। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बूढ़ी अम्मा का घर था। वो अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा उसका पढ़ता था और बूढ़ी अम्मा घर का काम करती थी। दोनों का गुजारा हो रहा था। अब क्या हुआ बच्चों कि बेटे की नौकरी लग गई शहर में। तो बेटे ने कहा, अम्मा मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो अम्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा शहर में अभी पता नहीं मुझे कहाँ रहना है, अभी तुम यहीं रहो, मैं जाकर पता करूंगा, कुछ अपना घर वर लूंगा, तब तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। अभी मैं एक बार जाकर आता हूँ और तुम पीछे से आराम से रहना और बिल्कुल मेरी चिंता मत करना। मैं पूरे 1 महीने के बाद आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अम्मा कहती, ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, तुम अच्छे से खाते पीते रहना। तो बेटे ने कहा, हाँ हाँ मैं तो ठीक रहूंगा, पर तुम अपना ख्याल जरूर रखना। तुम कभी अकेले नहीं रही हो, तुम खाना बनाना और मस्ती से रहना और अच्छी तरह से सोना और बिल्कुल भी नहीं डरना, मैं आ जाऊंगा 1 महीने के बाद। तो बच्चों वो उसका बेटा चला गया शहर नौकरी करने के लिए। अब बूढ़ी अम्मा पीछे से अकेली रह गई। तो बूढ़ी अम्मा को अपने बेटे की बात याद आई कि मुझे अच्छे से खाना है, क्योंकि बेटा कह के गया कि बिल्कुल भी भूखे नहीं सोना, आलस नहीं करना और अपने लिए खाना जरूर बनाना है। बुढ़िया ने क्या किया कि सवेरे उठ के अपने लिए हलवा बनाया। अब जैसे ही उसने हलवा बनाया, हलवे की खुशबू इतनी बढ़िया खुशबू थी कि एक बंदर आ गया और आके देखने लगा टुकर 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 कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है। और जैसी बेचारी बूढ़ी अम्मा हलवा खाने लगी, वो झट से उसका कटोरा छीन के ले गया। बुढ़िया तो देखती रह गई कि अरे ये क्या हुआ। अब वो बेचारी इसको इधर उधर ढूंढे और वो तो अपना सारा हलवा ऊपर जाके पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के खा के सारा हलवा खा लिया और कटोरे को उसके आंगन में आके फेंक के चला गया। बूढ़ी अम्मा को गुस्सा तो बहुत आया, पर बेचारी बूढ़ी थी, वो क्या करती ना, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो उसके पीछे भागती। वो अपना मायूस होकर रह गई। बुढ़िया की जो कढ़ाई थी उसमें जो थोड़ा बहुत हलवा लगा था, उसने बेचारी ने वो खाया और अपना सो गई। अब उसको अपने बेटे की बात याद आई, कहती चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब बंदर ने खाना तो खा लिया, अब कल ही बनाऊंगी, मैं कल ही खाऊंगी। अगले दिन आया, अब उसने बच्चों अगले दिन खीर बनाई। अब बंदर को तो खुशबू आ गई खीर की। बंदर बार बार आके देख रहा, पेड़ के पास आके और दीवार के पास से उसके देख रहा कि भाई आज तो अंगीठी पे खीर बन रही है। जब बुढ़िया ने बड़ी अच्छी सी खीर बनाई और वो खाने बैठी, अम्मा को पता ही नहीं चला कि बंदर कम्मे को आया और उसका कटोरा लेके और फिर से वो तो भाग गए, ले गया और सारी खीर खा ली पेड़ पे बैठ के। और बूढ़ी अम्मा फिर बेचारी देखती रही कि हाँ इसने तो आज फिर मेरी सारी खीर खा ली, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या खाऊंगी। बेचारी की आंखों में आंसू भी आए, परंतु वो चुप होके चुपचाप बैठ गई। उसने सोचा क्या करूं, इस बंदर ने तो बड़ा तंग कर लिया, अब मैं क्या करूं। अब अगले दिन वो अपने पास एक डंडा लेकर बैठी कि अभी जब आएगा तो मैं इसको मारूंगी और मैं इसको अपना खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब उसने जो उसके पतीले में थोड़ी बहुत खीर बची हुई थी वो खा ली और सो गई बेचारी। तीसरे दिन उसने बच्चों मालपुए बनाए। उसने कहा आज मैं पूरा भर के पेट खाना खाऊंगी और आज उस बंदर को मैं आने नहीं दूंगी अपने पास। और जैसे ही उसने मालपुए बनाए और वो अभी डालने के लिए प्लेट लेने के लिए अंदर रसोई में गई और बंदर आया और सारी की सारी उसकी जो मालपुए की छोटी सी झाबड़ी थी ना, वो उठा के भाग गया होता और सारे मालपुए खा गया। बुढ़िया अम्मा बेचारी डंडा लेके कहती रही, अभी ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे, अभी बताती हूँ। और बंदर तो बल्कि बूढ़ी अम्मा को ऐसे ऐसे दांत दिखा रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। अम्मा को बड़ा गुस्सा आया कि ये इसने तो मुझे बहुत परेशान कर लिया, मैं क्या करूँ, ये तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देता, अब मैं क्या करूँ। अब जो थोड़ा बहुत बचा था उसने बेचारी ने वो खा लिया और फिर सो गई। ऐसे ही बच्चों उस बंदर को तो चस्का पड़ गया कि जब भी बूढ़ी अम्मा कुछ बनाए और वो उसका झपट के ले जाए, कभी रोटी भी ले जाए उसकी, कभी पराठा ले जाए, कभी वो आलू का पराठा बनाए। एक दिन अम्मा ने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं बना रही, आज मैं चुपचाप केले लेकर आती हूँ और केले खा के अपना पेट भर के खा लूंगी।
वो केले लेकर आई और उसने सोचा कि मैं केले खाऊंगी, और हाथ धोने के लिए जैसी वो नलके की तरफ गई और बंदर तो आया और सारे केले लेकर खा के ले गया उसके। अब बंदर को तो केले बहुत अच्छे लगते हैं, इसको बंदर को, मंकी को तो केले बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो वो तो सारे केले खा गया, छिलके नीचे फेंकता रहा और गप 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 सारे केले खाता रहा। अब तो बूढ़ी अम्मा को बहुत गुस्सा आया। अब कहती है मैं क्या करूं। उसने बहुत अपने आप पर कंट्रोल किया, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे दिन बीतते चले गए और वो बेचारी बुड़बुड़ करती रहती और वो तो कमजोर हो गई, पर करे भी क्या। अब ऐसे जैसे तैसे बच्चों 1 महीना बीत गया। पूरे 1 महीने के बाद उसका बेटा वापस आया, तो उसने जब आके देखा कि मेरी माँ तो इतनी कमजोर हो गई है, ये क्या हुआ माँ को। उसने माँ से पूछा, अम्मा तुमने मेरे पीछे से खाना नहीं खाया क्या। वो कहती नहीं बेटा खाया था। कहते नहीं, मुझे लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया, देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। वो कहती बताओ बेटा क्या बात है। बोले हाँ माँ जल्दी बोलो। कहते एक बंदर है, वो मुझे बहुत परेशान करता रहा तुम्हारे पीछे से। कहते बंदर? बंदर ने तुम्हें परेशान किया? कौन सा बंदर? कहते एक बंदर है, अब वो बंदर तो बहुत मोटा हो गया है और वो मुझे कुछ खाने नहीं देता। बोले क्यों माँ, कैसे, क्या हुआ, सारी बात बताओ। कहते बेटा मैं जब भी खाने बैठती हूँ वो जब ही आ जाता है और मेरा सारा खाना ले जाता है, मैं क्या करूँ। मैंने सब कुछ आजमा के देख लिया, वो मेरे से डरता ही नहीं है। अब तो बिल्कुल मेरे पास आके झपट्टा मार के और लेके चले जाता है चीज़ को। अब बुढ़िया के बेटे को तो बड़ा गुस्सा आता है। कहते अच्छा ठीक है माँ, उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ, अब मैं उसको मजा चखाऊंगा। बच्चों उसने पता क्या किया, उसने कहा अम्मा तू आज ना खूब बढ़िया खाना बना। अम्मा ने हलवा बनाया, पूरी बनाई, आलू की सब्जी बनाई और गुलगुले बनाए, खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। खूब खुशबू हो रही थी और अम्मा को कहा कि बिल्कुल भी आभास मत होने देना कि घर में कोई है और तुम चुपचाप खाना बनाना, बंदर को तो आदत है वो आएगा। और एज यूजुअल बच्चों बंदर आया नीचे और अम्मा ने कहा कि आ गया तू। वो कहता है, बंदर कहता ऐसे से करने लगा। कहता अच्छा मैंने तेरे लिए खाना बना रखा है और तेरी मैंने थाली अंदर कमरे में रखी हुई है, आराम से कुर्सी पे बैठ के खाना, चारपाई पे बैठ के खाना। बंदर बड़ा खुश हो जाता, कहता हाँ आज तो मेरी बड़ी खातिर हो रही है भाई, क्या बात है, अच्छा इसने आज मेरे लिए अलग से पहले ही बना दिया खाना। उसको अंदर लेके जाती है और बुढ़िया के बेटे ने क्या किया हुआ था कि उनका घर तो कच्चा सा था, तो नीचे जमीन पे उसने एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रखी और उसके ऊपर एक चारपाई बिछा दी। और चारपाई थी वो टूटी हुई चारपाई के ऊपर उसने एक चादर बिछा दी, बिल्कुल ही पता चल रहा था। और उस खड्डे के अंदर उसने जलते हुए कोयले रख दिए, लाल लाल गरम गरम कोयले। और बंदर आया और बंदर को कहा कि इस पर बैठ जाओ तुम, और ये थाली ला रही हूँ मैं तुम्हारे लिए खाने की, ये खाओ। बंदर तो आराम से जैसे ही बच्चों को बैठने लगा और वो तो टूटी हुई थी चारपाई, बंदर नीचे गया, धड़ाम नीचे गया खड्डे के अंदर, और नीचे क्या थे, सारे गरम गरम कोयले, और वो जल गया। कहते हाय जल गया, हाय जल गया, हाय जल गया, जल गया। और अब बुढ़िया के बेटे ने उसको ऊपर से इतनी बैत मारी कि तूने मेरी माँ का खाना खाया, तूने मेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया। अब पता चले। वो कहता है जल्दी से, कहता है मुझे निकालो बाहर, मुझे बाहर निकालो। अब कहता अब ऐसे करेगा कभी? कहता अब नहीं मैं ऐसे करूंगा, बिल्कुल भी अब नहीं मैं ऐसे करूंगा कि तूने क्यों किया मेरी अम्मा के साथ ऐसे। तो कहता है, उसकी बुढ़िया अम्मा कहने लगी बेटा अब इसकी बहुत पिटाई होगी, इसको निकालो बाहर, ये मर जाएगा नहीं तो। तब उसको फिर बाहर निकालते हैं और वो ऐसे भागता है और इतना उसका बुरा हाल हो जाता है कि फिर वो कभी बच्चों वो दोबारा उस गांव में आया ही नहीं। वो तो गांव ही छोड़ के चला गया, इतना डर गया वो। उसने सबका जीना मुश्किल कर रखा था, सब परेशान थे। पर जब उसको पता चला कि बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती है तो उसने उसको तो बहुत परेशान कर दिया। उसको इजीली आराम से खाना मिल रहा था। तो बुढ़िया के बेटे ने उसको ऐसा सबक सिखाया, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो पिटाई करके ही वो बाज आया और बाद में वो सुधर गया और बुढ़िया और बेटा आराम से रहने लगे। और बाद में बेटा उसका बुढ़िया को अपने साथ ले गया, अपनी अम्मा को, और दोनों आराम से रहने लगे। देखा बच्चों, कैसी लगी तुम्हें मेरी ये कहानी? अगर तुम्हें मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो तुम इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करना। ठीक है बच्चों।